हेलो दोस्तों। एक सेठ बस से उतरे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज़ देकर उसे बुलाकर कहा कि अमुक स्थान तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लगेंगे। मजदूर बोला, आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूँ तो रास्ते में या तो मेरी बात सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी कोई मजदूर नहीं मिला। अंत में मजबूरी विवश सेठ उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, मेरी शर्त आपको मंजूर है। सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? मजदूर ने खुश होकर कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो भी पैसे दिए वह मजदूर ने ले लिए और सेठ से बोला कि सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होने वाली है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, मरना तो सभी को है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होके ही, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं तेरी बात ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला कि मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का फल? क्योंकि मनुष्य आपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे शाम को सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुँचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैं पुण्य किए हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्य देखा है, पर यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है। यमराज ने सोचा कि बात तो यह सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उसे सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकाल कर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनका कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारी समस्या बताई।
भगवान विष्णु ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा कि आप लोग जाएं, अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, हाँ जी साहब, मैं तो कुछ शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, धन्य है वह गुरु रूपी मजदूर जो तेरे अंतिम समय भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आँखों से तूने मेरे दर्शन कर लिए। मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? दोस्तों, कहानी का सार यह है कि गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। गुरु की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।